दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों खुशी की खबर ये है कि जिस तरह से टीजीटी में फाइनल रोस्टर आया है तो उसमें सीटों की संख्या बढ़ी है, उसी तरह पीजीटी का भी जो है फाइनल रोस्टर आ चुका है जिसमें सीटों की संख्या बढ़ी है और कैटेगरी वाइज बढ़ी है। किसमें जो है यूआर में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में, सभी का जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे कितनी सीटों की संख्या बढ़ी है। सब्जेक्ट वाइज भी जानेंगे तो आप सब बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों रिजल्ट का जो है काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और आपके काउंसलिंग से रिलेटेड जो है यहाँ पे न्यूज है काउंसलिंग और जिला आवंटन को लेकर के, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप करे। दोस्तों नए हो चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी आपको न्यूज मिलेगी वो ऑफिशियल और ऑथेंटिक होगी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रही है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टीआरई 3 के पीजीटी में बड़ी सीटों की संख्या, अब सीटों की संख्या बढ़कर हुई है 24,811। पीजीटी की सीटें इस प्रकार हैं। अब तो इसमें जो पीजीटी की सीटों की संख्या है ना दोस्तों कितनी बड़ी है, तो ये लगभग जो बढ़ी है वो है आपकी, अगर पीजीटी में देखें तो 2438 जो है सीटों की बढ़ोतरी हुई है। इसमें अब जो है सीटों की संख्या 24,811 हो चुकी है। अब इसमें अगर कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो पीजीटी की सीटें इस प्रकार हैं। यूआर की अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 7,049 सीट हुई है। एससी में देखेंगे तो यहाँ पे 6,483 सीट है। जो बढ़ी हुई सीटें हैं वो मैं बता रही हूँ। एसटी की 484 है, वही ईबीसी की जो है 4,952। बीसी की देख सकते हैं 3,276 सीट है। ईडब्ल्यूएस की 1,348 है, वहीं डब्ल्यूबीसी की 1,219 सीट हो चुकी है। रोस्टर क्लियर होने के बाद इतनी सीटों पर जारी होगा पीजीटी का रिजल्ट। जो आपका पहले का जो जितनी सीटें थी अब उसको जैसा कि अब तो वो सारी चीजें रिजेक्ट हो चुकी हैं। जो अब आपका फाइनल रोस्टर आया है जिसमें सीटों की संख्या बढ़ी है, इसी पर जो है आपका रिजल्ट जारी होगा। साथ ही दोस्तों टीजीटी का भी आप देख सकते हैं, वहीं टीजीटी की सीटों की संख्या बढ़कर हुई थी 19,597। ये तो पता होगा आपको, लेकिन जो कैटेगरी वाइज सीटें अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूआर में 7,918 सीट है, एससी में 4,054 है, एसटी में 233 है, ईबीसी की देखेंगे तो 3,596 है, बीसी में 1,714 है, ईडब्ल्यूएस में 1,069 सीट है, डब्ल्यूबीसी में देखेंगे तो 1,013 है। अब आप लोग जो है कैलकुलेशन करके मैंने सारी चीजें बता भी दी हैं कि पीजीटी में कितनी बढ़ी है। पीजीटी में दोस्तों आपकी 2,438 सीटें जो है बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कटऑफ पे बहुत अधिक इसका असर पड़ने वाला है। जहां 2,000-3,000 सीटें प्लस हो रही हैं दोस्तों, तो उन 2,000-3,000 अभ्यर्थियों को तो फायदा होने वाला है। और यहाँ पे पीजीटी में अगर आप देखेंगे तो भीड़ बहुत ही कम है। यहाँ पे भीड़ बहुत कम है दोस्तों, एक सीट पर 2 कैंडिडेट जो है फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबका लगभग देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। कट ऑफ भी जो है कम जाने वाली है, चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो, क्योंकि सीटों की संख्या जब बड़ी है तो कट ऑफ तो कम जाने ही वाली है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट की अगर बात कर लें तो टीजीटी का जो रिजल्ट है वो 7 को जो है देखने को मिल जाएगा आपको, 7 दिसंबर को। वहीं पीजीटी का जो रिजल्ट है वो आपका 12 दिसंबर को जो है जारी होगा। काउंसलिंग की अगर बात करें दोस्तों तो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी 6 to 8 की काउंसलिंग कब है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर पीआरटी की हम बात करें तो पीआरटी की जो काउंसलिंग है वो आपकी 16 दिसंबर को है। और 6 to 8 की अगर बात कर लें तो 6 to 8 का 17 दिसंबर को काउंसलिंग है आपकी। 6 to 8 और 9 to 10 यानी टीजीटी वालों की जो काउंसलिंग है वो 17 दिसंबर को ही है, 6 to 10 तक। अब यहाँ पे अगर पीजीटी की बात करें तो इनकी जो काउंसलिंग है 11 to 12 की, इनकी जो काउंसलिंग की डेट है वो है 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर अगर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे 2 दिन है 11 से 12 वालों को, यानी पीजीटी वालों की जो काउंसलिंग है वो 18 को भी है, 19 को भी है। तो अब इसमें जो सब्जेक्ट है कल मैंने बताया है एक वीडियो के माध्यम से, पूरा डिटेल में आप लोग उसे देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज जिनका जो सब्जेक्ट होगा उसमें मैंने पूरा सब कुछ बताया है। अगर आपका उसमें वही सब्जेक्ट होगा तो आपका 18 को होगा और 19 को जो है उसके अलावा जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो 19 को होंगे। तो ये सब्जेक्ट वाइज है पीजीटी वालों का, आप लोग उसे देख लीजिएगा। उस वीडियो को मैंने कल उसके बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर जिला आवंटन की बात करें, काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो आयोग ने जो है लगभग अगर देखा जाए तो 80% जो है जिला आवंटन लिस्ट जो है तैयार कर लिया है। चयनित 3 जिलों में जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम जो ऑप्शन दिया था 3 डिस्ट्रिक्ट का, उसमें से रिक्त शून्य होने की दशा में आयोग स्वेच्छा से जो है रैंक, कोटि, अल्फाबेट, आयु के आधार पर जिला आवंटन कर रहा है। दिनांक जो है 10 दिसंबर के बाद जो है आपका जारी होगा, यानी जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलर्ट किया जाएगा। काउंसलिंग की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। काउंसलिंग के बाद प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, यानी आपकी ट्रेनिंग जो है काउंसलिंग के बाद स्टार्ट हो जाएगी। और
इस तरह की सारी चीजें रोस्टर को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के सारी चीजें मैंने बता ही दी हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के। और पीआरटी 6 to 8 की बात करें तो इसके सारी चीजें कंफर्म हो ही चुकी हैं। काउंसलिंग की जो डेट है वो मैंने बता ही दिया है, पीआरटी का कब है, 6 to 8 का कब है, 9 to 10, 11 to 12 का जो है 2 दिन है, 18 को 19 को है, सब्जेक्ट वाइज है, किस सब्जेक्ट का इस डेट पर है इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके रोस्टर को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के सारी चीजें मैंने आप सभी की क्लियर कर दी है। बाकी भी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।